मांगे उत्तर में बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं रिपोर्ट पर। चौबीस के चुनाव से पहले योगी कैबिनेट का विस्तार। सहयोगियों को साधेगी बीजेपी, सीएम की राज्यपाल से मुलाकात। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी यूपी में अपने सहयोगियों को साधने की कवायद में लग गई है। इसी कड़ी में योगी कैबिनेट के विस्तार की तैयारी कर ली गई है। दिल्ली से लखनऊ लौटते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजभवन पहुंचे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। राजभवन में सीएम योगी और राज्यपाल की मुलाकात से पहले ही कैबिनेट विस्तार की चर्चा जोरों पर थी। मुलाकात के बाद इस बात पर मोहर भी लग गई। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक 5 विधायकों को कैबिनेट में जगह दी जाएगी। सुभाषपा के अध्यक्ष ओपी राजभर मंत्री बनाए जा सकते हैं। आरएलडी कोटे से भी कैबिनेट के 2 नामों को जगह मिल सकती है। आरएलडी से राजपाल बलियान और प्रकाश चौधरी मंत्री बनाए जा सकते हैं। वहीं बीजेपी से दारा सिंह और आकाश सक्सेना का नाम भी संभावित मंत्रियों में शामिल है। उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के लंबे समय से चर्चाएं चल रही हैं। मंत्रिमंडल का विस्तार माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। जब भी वो आवश्यकता समझेंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के साथ परामर्श करके अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं बहुत तेजी से फैली हुई हैं। कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल विस्तार भारतीय जनता पार्टी का ड्यू भी है और विकास के कार्य के लिए मंत्रिमंडल विस्तार जरूरी भी होता है, क्योंकि इनके कुछ सहयोगी काफी समय से मंत्रिमंडल विस्तार की बात कर रहे हैं, जैसे ओम प्रकाश राजभर जी, और निरंतर शायद एक जो विस्तार है वो ड्यू चल रहा है, इसलिए भी ये हवाएं कहीं ना कहीं तेजी से चल रही हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी पिछड़ों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की, शोषितों की, वंचितों की लड़ाई लड़ती आ रही है और इन सब की जो मुखर आवाज है वो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को कभी भी सत्ता का कोई लोभ नहीं रहा, सत्ता का कोई मोह नहीं रहा। जहां तक सूत्रों के माध्यम से मंत्री पद विस्तार की जो बात चल रही है, इसके बारे में आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ एनडीए का जो भी शीर्ष नेतृत्व है वो तय करेगा। जब से ओपी राजभर समाजवादी पार्टी का दामन छोड़कर एनडीए के साथ आए थे, तभी से उन्हें योगी कैबिनेट में शामिल किए जाने के कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन अब आरएलडी के साथ आने के बाद लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने कैबिनेट विस्तार का फैसला ले लिया है। लखनऊ से जी मीडिया के लिए विशाल रघुवंशी की रिपोर्ट। और चलिए हमारे साथ गेस्ट भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आज के सवाल की जरा बात कर लेते हैं। योगी कैबिनेट में इजाफा, चुनाव में नफा, ये पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि मंत्रिमंडल विस्तार से ओबीसी समाज को साधेगी बीजेपी। जयंत राजभर चौहान और खराब करेंगे विपक्ष का ओबीसी प्लान, और इसके अलावा बीजेपी का मुस्लिम दाव, विपक्ष को तनाव। तो ये सवाल हैं, इसी पर चलिए चर्चा करते हैं। और हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ेंगे। सबसे पहले रुक कर लेते हैं, अनूप पासवान हमारे साथ जुड़ चुके प्रवक्ता कांग्रेस से हैं, और सुनील अर्कवंशी प्रवक्ता सुभाषपा से हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले सुनील जी, अब तो खुश नजर आ रहे होंगे, फाइनली अब मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है और ओम प्रकाश राजभर जिसका जिक्र कर रहे हैं कि उन्हें जगह दी जाए, और अब ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है। नहीं, देखिए, हम लोग खुश तो पहले से भी थे और आगे भी रहेंगे। यहाँ कोई मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जिस तरीके से आप लोगों के द्वारा जो खबर चलाई जा रही है वो अच्छी बात है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने हमेशा कहा है कि जब भी माननीय योगी जी अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे उसमें सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी जरूर शामिल होगी, और ये बात लगातार कहते चले आए। तो हम लोगों का कोई विषय ये नहीं है कि नहीं आपको अभी हमको मंत्री पद चाहिए या हमारा किसी तरीके का। हमारा एक लक्ष्य है, उत्तर प्रदेश के अंदर 80 लोकसभा सीटें कैसे जीती जाए उसके लिए निरंतर। कैसे कह सकते सुनील जी, यहाँ ओम प्रकाश राजभर खुलेआम कह रहे हैं, अब तो वो ये तक कह रहे हैं कि भाई होली नहीं मनाएंगे वो। नहीं, मैं बता रहा हूँ, वही चीज मैं बता रहा हूँ, मतलब मैं वही बताने जा रहा हूँ। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक लक्ष्य है जो
उन्होंने कहा कि हम उत्तर प्रदेश की जो 80 सीटें हैं, हम लोग मिलके, जो पूरा एनडीए है, एनडीए में जो घटक दल है, सब लोग मिलके इस 80 सीटों को जीतने का जो लक्ष्य दिया गया है उसको कैसे जीते, उसके लिए निरंतर, जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष का कल मऊ में कार्यक्रम लगा हुआ है, 3 तारीख को जो है बलिया में कार्यक्रम लगा हुआ, शोषित वंचितों की आवाज को उठाने का काम करते रहते हैं, उनके हक अधिकार कैसे मिले उस पर बात करते रहते हैं। तो मंत्री पद का विस्तार होगा, ये बिल्कुल तय है, मंत्री पद सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को मिलेगा। मगर ये इस तरीके की जो चर्चा चल रही है, ये आप लोगों के द्वारा चर्चा चल रही है, हम लोगों ने मंत्री पद छोड़ा है, ये सबको पता है, ये जग जाहिर है। यहाँ मंत्री पद के लालच को लेकर नहीं, मगर ये जरूर तय है जब भी विस्तार होगा सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी उसमें जरूर शामिल होगी। अब ये विस्तार का समय कब है, क्या है, ये आने वाला समय आपको बताएगा। आप लोगों के द्वारा जो सूत्र के आधार पर खबरें चल रही है, तो उसकी भी खबर चलने लगेगी कि अब विस्तार होने वाला है। ठीक है, बने अनुल जी, अब क्या लग रहा है, बीजेपी ने तो पूरे समीकरण साध लिए हैं, कांग्रेस कहां देख रही है अपने आप को? क्योंकि यात्रा एक तरफ भले राहुल गांधी की चल रही है, गठबंधन भी हो गया है, लेकिन लगता है इस बार कांग्रेस कमाल कर पाएगी। सबसे पहले देश की जनता को मेरा नमस्कार। देखिए दीपाली जी, ये तो सबके राजनीतिक अधिकार होते हैं कि अपने मंत्रिमंडल का लोग विस्तार करें, अच्छी बात है, करना भी चाहिए। और उससे भी बड़ी बात है कि भाई जिनको जो कभी भाजपा को खुले मन से गालियां दिया करते थे, जितना अपशब्द होता था वो सब बोल देते थे, और आज अगर भाजपा में आने के बाद वो वॉशिंग पाउडर के से धुल के उनको मंत्रिमंडल मिल रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है भाई, उनका विकास हुआ, ये अच्छी बात है। और रही बात, अभी प्रवक्ता जी बोल रहे थे कि हम लोग विकास की बात करते हैं, तो मैं बस इतना अब ये जानना चाहती हूँ कि जब मंत्रिमंडल विस्तार होने ही जा रहा है, तो क्या इसके बाद यूपी के दशा दिशा बदलेगी? जो लगातार पर्चा लीक हो रहा है, क्या ये पर्चा लीक होना बंद हो जाएगा? युवाओं को रोजगार मिलने लगेगा? अब तो सबसे ज्यादा हद की बात तो ये हो गई दीपाली जी कि आज तक मैंने तो नहीं सुना था कि बोर्ड की परीक्षाओं का पर्चा लीक हो गया। कल तो भाजपा सरकार में यह भी चमत्कार हो गया कि इंटर के जीव विज्ञान और गणित का पर्चा लीक हो गया। अब इससे ज्यादा विकास हम क्या देखें कि लगातार। अनु जी, ये बात आपकी सही है, पर्चा लीक नहीं होना चाहिए, बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश में कोई नई बात नहीं है, लेकिन जो कार्रवाई की जाती है ये भी अपने आप में एक नजीर जरूर होती है, ये तो आपको मानना ही पड़ेगा। नहीं दीपाली जी, देखिए पहली बात, एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते, जिम्मेदार सरकार होने के नाते, हम जब सत्ता में बैठे रहते हैं तो हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि पहले भी ये चीजें होती थी तो आज भी हो रही, तो कोई बहुत नई बात है। जब आपको मौका जनता ने दिया है और युवाओं ने आपको वोट दिया है, तो आपका ये दायित्व बनता है कि आज की तारीख में अगर युवा आपसे आस लगा के बैठा है नौकरियों की, रोजगार की, तो आपको वो रोजगार देना पड़ेगा। आप दीपाली जी, आप एक जिम्मेदार पत्रकार है, आप मुझे ये बताइए कि आज की तारीख में लगातार जिस तरीके से, चाहे आप एंट्रेंस एग्जाम की बात करें, चाहे पुलिस पेपर लीक की बात करें, चाहे SSCR की बात करें, चाहे किसी भी आप एग्जाम को उठा ले, जो 7 साल में अब तक हुआ है कि कोई भी ऐसा एग्जाम है जो पूरी सफलता होकर लोगों को नौकरी मिल गई है। और उससे भी बड़ी बात, अगर मंत्रिमंडल विस्तार से अगर उत्तर प्रदेश में महिलाओं के ऊपर हो रहे अधिकार अपराध को अगर ये भाजपा बदल सकती है, जो मैं नहीं ना कांग्रेस कहती है, ये एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा टॉप पर है। नहीं, एनसीआरबी की रिपोर्ट तो अब बदलती हुई भी नजर आ रही है। महिलाओं पर जो अत्याचार हुए हैं, ये बात, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इस पर कार्रवाई भी हो रही है। कानून व्यवस्था किस तरह दुरुस्त हुई है, ये इसका एग्जाम्पल दूसरे राज्यों में दिया जा रहा है। ये अनुज आप नहीं कह सकती, क्योंकि बुलडोजर वाली जो बात मैं कह रही है, योगी सरकार जो काम कर रही है उसका एग्जाम्पल दूसरे राज्यों में देते हैं कि जो सीएम योगी ने किया वो यहाँ पर भी होना चाहिए। खैर, आप बने रहिए। क्या मैं जानना चाहती हूँ, जो बीएचयू में जिस के साथ गैंगरेप हुआ, ठीक है, इसका जवाब ही आप इसका जवाब देने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं प्रशांत कुमार उमराव। बहुत स्वागत है प्रशांत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं भरत कत्याण जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत स्वागत है भरत जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रशांत जी, आप ही दीजिए जवाब। अनुजी तमाम आरोप लगा रही हैं बीजेपी पर कि पेपर लीक हो रहे हैं, विकास की बात की जाती है, रोजगार नहीं मिल रहा है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं और मंत्रिमंडल विस्तार करने चले हैं। देखिए, जो आज की डिबेट का टॉपिक है मंत्रिमंडल विस्तार का, तो मंत्रिमंडल विस्तार जो होता है मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है कि वो कब कौन किन मंत्रियों को टीम में अपने मंत्रिमंडल में रखते हैं, कब किसको हटाते हैं। और जब भी इसका उचित समय आएगा कि किसी का अगर मंत्रिमंडल विस्तार करना हो, तो सभी मीडिया के साथियों को
सूचित कर दिया जाएगा। फिलहाल अभी इस तरह की मंत्रिमंडल विस्तार की अभी कोई इस तरह की डेट निर्धारित नहीं हुई है। और जो हमारे सभी सम्मानजनक साथी हैं, सुहेलदेव समाजवादी पार्टी, अपना दल, निषाद पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल, सभी लोग हमारे साथ मजबूती के साथ हैं। लोकसभा चुनाव भी हम लोग मजबूती के साथ लड़ेंगे, सरकार में भी वो लोग शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी इकलौती पार्टी के हम लोग मेजोरिटी होने के बावजूद हमने सभी सहयोगी दलों को सम्मान के साथ रखा है। चाहे जब हमारी 14 में भी लोकसभा में हमारी मेजोरिटी आई थी, 283 सीटें आई थी, जब 19 में भी जब आई हमारी 303 सीटें, उसके बावजूद हमारे जितने सहयोगी दल थे उनको सभी को हमने मंत्री बनाया। 2017 में उत्तर प्रदेश में भी हमारी मेजोरिटी की सरकार आई, 325 सीटें आई सहयोगी दलों के साथ, उसके बाद भी हमारे जो सहयोगी दल थे उनके लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया। 2022 में भी हमारी हमारी फुल मेजोरिटी के साथ हमारी सरकार थी, तब भी हमने निषाद पार्टी और अपने दल के लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया। अभी भी जो हमारे सहयोगी दल वो भी हमारे शीघ्र ही जब भी उनका समय आएगा मुख्यमंत्री जी का। प्रशांत जी, लेकिन माना जाए कि पूरा प्लान बना लिया है जातिगत समीकरण को साधने का, जिससे पूर्वांचल और जो पश्चिमी सीट है उस पर भी, जहां पिछली बार हारी थी बीजेपी, वहां पर भी इस बार जो लक्ष्य लेकर चल रही है बीजेपी 80-80, तो उसे भी जीतने का पूरा लक्ष्य है, इसलिए पूरा समीकरण बना लिया गया है। जी, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीटों को जीतने के लक्ष्य के साथ चल रही है। और हमारे मोदी जी का नारा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, यानी हम लोग समाज के सभी वर्गों को रिप्रेजेंटेशन देने का काम करते हैं, समाज के सभी वर्गों को लेकर के साथ चलने का काम करते हैं। चाहे हमारी सरकार हो, संगठन हो, आज SC/ST OBC वर्ग को केंद्र सरकार में, उत्तर प्रदेश सरकार में, संगठन में सबसे अधिक रिप्रेजेंटेशन देने का काम किया गया है। आज हमारे 28 मंत्री केंद्र सरकार में OBC वर्ग से मंत्री हैं, 12 SC वर्ग के हैं, 8 ST वर्ग के हैं। राष्ट्रपति बनाने की बात हो या राज्यपाल बनाने की बात हो, हमने सब जगह सभी जगह लोगों को रिप्रेजेंटेशन देने का काम किया। उत्तर प्रदेश में भी सबसे अधिक आज सरकार में SC/ST OBC वर्ग के हैं, जो बाकी अन्य वर्ग उनको भी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। और समाज के सभी लोगों को सबको अपलिफ्टमेंट करने का भारतीय जनता पार्टी काम करती है। और इसी तरह हम लोग इसी वजह से जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर बना हुआ है। ठीक है, आप बने रहिए। भरत जी, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मंत्रिमंडल विस्तार को, या फिर लोकसभा चुनाव में जो सीटों का बंटवारा सामने आ रहा है उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? दीपाली जी, देखिए, इस समय सिचुएशन ये है कि भारतीय जनता पार्टी, अगर सिर्फ उत्तर प्रदेश से अगर हम शुरू करें तो 14 से 22 तक के 5 चुनावों में वो हर बार ये समझती गई है कि जातिगत समीकरण किस तरीके से और मजबूत किया जाए। आज उत्तर प्रदेश में राजभर जी को जोड़ना या अन्य किसी घटक दल को जोड़ना, ओबीसी को किस तरीके से अपने साथ रखना है, और सबका साथ सबका विकास जो शब्दों का प्रयोग भाजपा करती है उसे कैसे वास्तविक रूप देना है, जातिगत समीकरण पे ये भाजपा इस समय बखूबी कर रही है। तो अगर ये समझा जाए कि ये विस्तार क्यों हो रहा है, तो निश्चित रूप से ये विस्तार लोगों की इंक्लूजन पॉलिटिक्स के ऊपर हो रहा है। अब वो इंक्लूजन ऑन द बेस ऑफ डेवलपमेंट है, ऑन द बेस ऑफ विनिंग द फ्यूचर इलेक्शन है, ये एक स्पष्ट बात है। और इस चीज को, समीकरण को समझने के लिए हम लोगों को, पूरी क्लियर सिचुएशन को समझने के लिए सिर्फ एक बात हमारे को फोकस करनी है कि ओबीसी घटक, नॉन यादव सेगमेंट को अगर कोई 54% से ज्यादा वोट भाजपा के लिए ला सकता है तो वो ओबीसी सेक्शन है। और उसे साधने के लिए भाजपा ये कदम उठाएगी, जिसको पॉलिटिकल अगर रूप से देखा जाए तो वो गलत नहीं है। तो ये एक स्पष्ट तरीका है जिससे एक अच्छी और मजबूत सरकार दोबारा बनती नजर आ रही है।